एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम इस वीडियो में प्रेम मार्ग की जो काव्य धारा है या जो सूफी काव्य धारा है उसके अंतर्गत एक सुप्रसिद्ध सूफी कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी सुप्रसिद्ध सूफी कवि है, इनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूफी काव्य धारा की विशेषताएं, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति और प्रथम सूफी कवि कौन है, सूफी संप्रदाय, इनके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो ये देखिए, इस वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सूफी काव्य धारा से संबंधित जो भी जानकारी है और सुप्रसिद्ध कवि सूफी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाएगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी है, इनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस नामक स्थान पर रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जायसी नाम है, ये उनका जन्म स्थान जायस होने के कारण ही ये जायसी नाम पड़ा है। और इनका निधन 1542 ईस्वी में अमेठी में हुआ था। इनके सुप्रसिद्ध गुरु थे, वो थे सूफी फकीर शेख मोहिदी या मोहिदुद्दीन। सूफी कवि या फकीर हैं शेख मोहिदी या शेख मोहिउद्दीन, ये इनके गुरु थे। और जायस नामक स्थान पर इनका जन्म होने के कारण ही उनका नाम जायसी पड़ा है। इस स्थान से संबंधित उनकी कुछ पंक्तियाँ भी हैं। उन्होंने एक कहीं पर लिखा है कि जायस नगर मोर स्थानु, नगर के गाँव आधि उद्यानु, तहाँ देवस दस पहुने आएऊ, भा वैराग बहुत सुख पाएऊ। उन्होंने कहा है कि जो जायस नगर है उसमें मेरा जन्म स्थान है और इस नगर यानी इस नगर का पुराना नाम है वो उदयन था, जहाँ पर देवस है यानी 10 दिन के लिए पहुने जो निवास करते थे, वहीं पर वैरागी जीवन धारण करके मैं बहुत ही सुखी हूँ। तो इसी आधार पर उनका जो जन्म स्थान है वो जायस माना जा रहा है। अब देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में। तो आप हर जगह पढ़ते हो कि इनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है वो पद्मावती है। पद्मावती तो उसका जो पात्र है वो है। पद्मावत जो रचना है इसकी रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। मलिक मोहम्मद जो जायसी है सूफी कवि या सूफी फकीर, इनके समय में जो शासक थे वो थे शेरशाह सूरी, और अभी मुगल वंश चल रहा था यानी बाबर, हुमायूं, ये सभी इनके समय में शासन कर चुके हैं। तो इनकी रचनाएं देखिए, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, एक लघु प्रमख्यान है, एक प्रेम कथा है, 12मासा आपने देखा है ये पद्मावत का ही भाग है। तो नागमती योग है उसमें उसके वियोग खंड का 12मासा है।
चंपावत, स्फुट कविताएं और मसलानामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल मध्यकालीन कवियों में से एक प्रमुख कवि का स्थान देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि मध्यकालीन कवियों में जायसी एक प्रमुख कवि माने जाते थे और शुक्ल जी के अनुसार ही जायसी का जो क्षेत्र है तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है कि इनके काव्य में जो प्रेम वेदना मिलती है ऐसी प्रेम वेदना है और तुलसी के काव्य में नहीं मिलती है। तो ये पद्मावत है, इसकी रचना आपको बताया था पहले कि 1540 ईस्वी में हुई थी। ये एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है जिसमें 57 खंड है। ये 57 खंडों में बटा हुआ महाकाव्य पद्मावत है और ये किस रचना के आधार पर लिखा गया है तो वह है रत्नशेखर कथा। डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा रचित जो प्राकृतिक साहित्य का इतिहास है उस ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा को माना जाता है। तो पद्मावत जो ग्रंथ है इसको लिखने का आधार है वो है रत्नशेखर कथा जो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इन पद्मावत में जो भी पात्र हैं वो दार्शनिक रूप से उन तत्वों के आधार पर लिखे गए हैं, उनके आधार पर माने गए हैं। जो प्रतीक है वो उसकी स्पष्ट कर चुके हैं। तो देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी है उन्होंने दार्शनिक तत्व के आधार पर जो प्रतीक दर्शाए हैं वो इसी पद्मावत के जो विभिन्न पात्र थे उनके आधार पर उन्होंने इस दार्शनिकता के तत्वों को प्रतीक ठहराया है। तो उन्होंने लिखा है कि तन चितूर मन राजा किन्हा, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआजी पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया धंधा, बाचा सोई ने यही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं इस रचना के माध्यम से, इस कोटेशन के माध्यम से कि जो तन है वो चित्तौड़ है, मन है वो राजा रत्नसेन है, हृदय है वो सिंहलदीप है और पद्मिनी है वो सात्विक बुद्धि है। हीरामन तोता है वो गुरु है, गुरु सुआजी पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। कहते हैं कि गुरु के का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ही हमें अपनी जिंदगी का रास्ता दिखाई देता है। एक गुरु ही है जो हमें सच्चा रास्ता बताता है और उसी रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। और नागमती ये दुनिया धंधा, नागमती है वो सांसारिक बुद्धि है। बाचा सोई ने यही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलादीन सुल्तानु। राघव है वो शैतान है और अलादीन है वो माया का प्रतीक है, मायावी राक्षस है। राक्षस है ये शैतान राघव और माया है ये मायावी है वो अलाउद्दीन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्तौड़ को तन या शरीर स्वीकार किया है, सिंहलदीप को हृदय, राजा रत्नसेन जो पद्मावत ग्रंथ के नायक हैं उनको मन या योगी साधक,
और रानी पद्मावती जो इस पद्मावत ग्रंथ की नायिका है उसको सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना है। और रानी नागमती है जो सहनायिका के रूप में अपना सहयोग निभाती है, उसको सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना है। और जो इस ग्रंथ में हीरामन तोते का जो प्रयोग हुआ है वो उसको गुरु माना गया है। और राघव चेतन है सब्बा पंडित, उसको शैतान स्वीकार किया है। और अलाउद्दीन खिलजी है उसको मलिक मोहम्मद जायसी ने एक मायावी माना है। तो ये है पद्मावत की जो दार्शनिक प्रतीक योजना है वो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके जो राजा रत्नसेन हैं उसको आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का जो रूप है वो स्वीकार किया है। आपको पता है कि इतिहास के हिसाब से देखें तो जो राजा रत्नसेन हैं और पद्मावती हैं, तो राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य चित्तौड़ का युद्ध होता है 1303 में। वो राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ही रत्नसेन या इस चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसी ग्रंथ के आधार पर यह पता चलता है, यानी जो पद्मावत ग्रंथ है इसी के आधार पर पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और उसका बाद में नाम खिजराबाद भी रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को या इस रचना को समासोक्ति भी कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक दूसरा नाम भी दिया है कि सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य है वो पद्मावत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएगा। और इसमें कहीं पर गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ करना। धन्यवाद।